तो हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो स्काई स्वॉर्ड गॉड की एपिसोड 4 में आप सबका खुशामदीद। तो स्टोरी की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उस बूढ़े आदमी के सामने बैठा होता है और उसको कहता है कि कुनैन डिसिपल ऑफ कुन फैमिली आपको ग्रीट करता है मेरे एंसेस्टर। फिर वो कहना बूढ़ा आदमी कहता है, जो इस फैमिली का एंसेस्टर होता है, वो कहता है बहुत अच्छे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर दिल में सोचता है कि एक बार मेरे ग्रैंडपा ने बताया था कि बहुत समय पहले एक बहुत अच्छा टैलेंट हमारी कौन फैमिली में पैदा हुआ था और वो पर्सन कभी ना हारने वाला इस दुनिया में बन चुका था। फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर का इंसेस्टर कहता है कि तुम्हारे पास बहुत अच्छी कल्टीवेशन रूट्स हैं। फिर वो इंसेस्टर कहता है कि तुम्हारा दिल एक मज़बूत दिल है और इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ तुम एक गमगीन वुमन से मिले। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि आपका इससे मीनिंग क्या है इंसेस्टर। फिर इंसेस्टर कहता है कि जला दो स्काई को और अपने खून को उबालो और अपना बेस्ट दो इस दुनिया में। फिर हमारे एंसेस्टर कुछ अपने हाथों से करता है और कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं इस दुनिया के अंसार पर 10,000 साल पहले था। फिर वो एंसेस्टर कहता है कि स्वॉर्ड आर्ट जो कि बर्निंग है हेवन स्वॉर्ड आर्ट सूरा है, वो इस स्वॉर्ड आर्ट को सिर्फ़ और सिर्फ मुझे पता है और अगर तुम इसको लर्न करना चाहते हो तो तुम इसको देखो और एक बार में ही सीखो। फिर हमारे मेन कैरेक्टर का एंसेस्टर कुछ मूव्स कर कर उसको दिखाता है और फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये वो स्वॉर्ड आर्ट है जो कि हेवनली रैंक की है। नहीं, ये स्वॉर्ड आर्ट तो हेवनली सिर्फ हेवनली रैंक की नहीं, शायद गॉड रैंक की भी है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर का एंसेस्टर कहता है कि हमारी कौन फैमिली की ये ब्लड लाइन है जो कि बहुत ज़्यादा नायाब है आज की जनरेशन में। पर आज तुम्हारा एंसेस्टर इसको रिप्लेस हमारी ब्लड लाइन को रिप्लेस करेगा। हमारा किन ख़ानदान अशुरों का औलाद है और हमारे खून की ताकत में मौजूद जादुई ताकत तुमको इस दुनिया के अरूज तक पहुंचाने के लिए काफ़ी होगी। ये कहकर हमारे मेन एंसेस्टर उसकी हार्ट की तरफ टच करता है। इससे हमारा मेन कैरेक्टर के अंदर कुछ एनर्जी टाइप दौड़ती है और वो ज़ोर से चीख मारता है। फिर हम देखते हैं कि उसके ऊपर हाँ हमारे मेन कैरेक्टर के एंसेस्टर का अवतार नज़र आता है और फिर हमारे मेन कैरेक्टर का एंसेस्टर कहता है कि मैंने तुम्हारी ब्लड लाइन को चेंज कर दिया है, अब तुम्हारी एक नई मार्शल आर्ट जर्नी स्टार्ट होगी और ये तुम्हारे अपने गुड फ्यूचर के ऊपर डिपेंड होगी। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर की आँख खुलती है और वो कुछ अजीब सा महसूस करता है और सोचता है क्या ये एक इल्यूजन है। फिर हम देखते हैं कि उसके 6 ऐप और बॉडी छोटी बन चुकी होती है। फिर हमारा मेंटर कहता है नहीं, ये इल्यूजन नहीं है और वो हवा में ही एक मुक्का मार के चेक करता है तो हम देखते हैं उसकी कल्टीवेशन वापस आ चुकी होती है। फिर हम देखते हैं उसके चेस्ट के ऊपर एक मार्क आ जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या ये बर्निंग हेवन स्वॉर्ड है या मेरे पास एक स्वॉर्ड का मार्क है। फिर हम देखते हैं उसके सामने एक स्वॉर्ड आ जाती है जो कि बर्निंग हेवन स्वॉर्ड होती है और वो इससे एक स्लैश लगाता है जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है और ज़मीन को काट देती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर खुश होते हुए कहता है कि स्वॉर्ड को क्यू आई रिलीज़ मैंने स्वॉर्ड क्यू आई रिलीज़ की और मैं इस टाइम बॉडी रिफाइनिंग के 5th रेलम में ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर हमको बताता है कि बॉडी रिफाइनिंग 4 रेलम में डिवाइडेड है। पहला का नाम रिफाइनिंग, दूसरे का नाम इंटरेस्ट, तीसरे का नाम डिस्ट्रैक्शन और चौथे का नाम बिकम अ फ्रेश मैन है और ये सब के सब 9 लेयर्स में डिवाइडेड हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि मैंने अपनी मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करना 3 साल की उम्र में ही शुरू कर दिया था और 16 साल की उम्र में मैंने बॉडी रिफाइनिंग के 4th लेवल को अचीव कर लिया था। हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि इस दुनिया के मार्शल आर्ट कल्टीवेशन टेक्निक
4 हिस्सों में डिवाइड है। पहला मॉर्टल स्टेज, दूसरा मिस्टिक स्टेज, तीसरा हेवन स्टेज और चौथा गॉड स्टेज। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ मॉडिफाइंग के 5 वे लेवल पे होने के बाद इतनी ज़्यादा पावर को कैसे निकाल पा रहा हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि युन लैंग जोंग और लिन फैमिली मेरा इंतज़ार करो, मैं आऊँगा और तुम सबको डेफिनेटली मार दूँगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसके पास अपनी स्वॉर्ड रखता है और कहता है कि मुझे अभी कॉइन फैमिली में वापस जाना चाहिए। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। वीडियो को पसंद आई तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।